हेलो दोस्तों, आज हम एक बहुत ही अजीबोगरीब समस्या के बारे में बात करेंगे जो लोगों की हेल्थ से जुड़ी होती है। ये समस्या किस तरह की कितनी परेशानी कर सकती है किसी को, ये तो उसी का दिल जानता है जिसको होती है। बाहर उसके फैमिली मेम्बर को, इवन डॉक्टर्स भी गच्चा खा जाते हैं कि कोई परेशानी नहीं है, बट ये प्रॉब्लम एक्चुअल में होती है। मैं बात कर रहा हूँ रेस्टलेस लेग सिंड्रोम की, पैरों में बेचैनी की, कि पैर जो है पूरी रात बेचैन रहते हैं, सोने नहीं देते हैं, बार बार पैरों को मारने की वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग अर्ज होती है, और जिसकी वजह से नींद आपकी डिस्टर्ब होती है और पूरा दिन फिर आप स्लीपी सोए लगते हैं। फैमिली मेम्बर्स को लगता है या डॉक्टर को भी लगता है कि और तो कोई परेशानी नज़र आ नहीं रही है, लेकिन मरीज़ का ही दिल जानता है कि जब वो बिस्तर में थक हार के अपना सोते हैं तो पैरों में इतनी बेचैनी होती है कि वो पूरी रात अपने पैरों को मारते रहते हैं, इतनी स्ट्रॉन्ग अर्ज होती रहती है। इसकी वजह क्या है, किन लोगों में ये ज़्यादा होता है, क्या क्या कारण है इसके लक्षण क्या होते हैं, और इसका डायग्नोसिस, इसको पहचानते कैसे हैं, और फाइनली इसका ट्रीटमेंट क्या हो सकता है, इन सब बातों के बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। और क्योंकि काफ़ी लोग जो है वीडियोस को शुरुआत में देख के छोड़ के चले जाते हैं, तो मैं जाते जाते उनके लिए एक इम्पॉर्टेंट मैसेज ये है कि ये प्रॉब्लम काफ़ी जेन्युइन प्रॉब्लम है, लोगों में, फीमेल में काफ़ी ज़्यादा है। लेकिन अच्छी बात यह है कि इसको मैनेज किया जा सकता है। सिर्फ आपको इसका डायग्नोसिस बनाने के लिए डिस्कस करना है डॉक्टर से कि वो कहीं ये प्रॉब्लम तो नहीं है, और इसको आराम से मैनेज किया जा सकता है। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट मैं ये करूँगा कि अगर आपको कंटेंट अच्छा लगे तो ही आप लाइक और शेयर और सब्सक्राइब जो भी है वो सब करिए। काम की बात करते हैं। कि रेस्टलेस लेग सिंड्रोम में इतनी स्ट्रॉन्ग अर्ज होती है, आप पूरा दिन थक हार के आए, बिस्तर पे लेटे और अचानक से आपको लगता है कि पैरों पे खटमल चढ़ गया है या चींटी चढ़ गई है, खुजली हो रही है, सेंसेशन हो रही है, गुदगुदी हो रही है, पैरों के जो सोल्स में बहुत ज़्यादा इचिंग हो रही है, और आप अपने पैरों को हिलाना शुरू करते हैं क्योंकि आपकी नींद डिस्टर्ब हो रही है। फिर थोड़ी देर बाद में जब आप पैर हिलाते रहते हैं तो थोड़ा आपको रिलीफ लगता है, फिर आपको गहरी नींद में जाते हो और फिर से अचानक से वही परेशानी होती है और आपको फिर से इतनी अर्ज होती है, फिर से आप उसको अपने पैरों को हिलाते हैं। तो ये रेस्टलेस लेग सिंड्रोम जो है, ये इसका सबसे इम्पोर्टेंट लक्षण है। इसके जो कारणों में जाया जाए तो जो सबसे इम्पोर्टेंट काज होता है, जो नर्व होती है, उनके अंदर जो है एक तरह का जो मैसेज है वो इस तरह से जाते हैं जिसकी वजह से पैरों में बेचैनी होने लग जाती है। अब ये होता किन किन सिचुएशन में, किन को ये ज़्यादा होती है, देखिए महिलाओं में ये प्रॉब्लम काफ़ी ज़्यादा देखने को मिलती है। 7 से 10% के करीब पॉपुलेशन में ये प्रॉब्लम आमतौर पे होती है और महिलाओं में काफ़ी ज़्यादा होती है। उसके अलावा जिन लोगों में रूमेटाइड आर्थराइटिस होता है, यानी कि गठिया की प्रॉब्लम, उनके अंदर ये प्रॉब्लम होती है। डायबिटीज़, जिनके अंदर शुगर की प्रॉब्लम होती है, उनमें ये प्रॉब्लम काफ़ी देखी जाती है। प्रेग्नेंट फीमेल में जिनको रेस्टलेस लेग सिंड्रोम होता है, प्रेगनेंसी के दौरान ये काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता है। जो लोग बहुत ज़्यादा कैफ़ीन, शाम को सोने से पहले कैफ़ीन लेते हैं या फिर अल्कोहल लेते हैं, तो उनके अंदर भी ये काफ़ी ज़्यादा देखने को मिलती है। कुछ लोगों को डॉक्टर्स ने प्रिस्क्राइब करे होते हैं सेडेटिव्स, अगर वो सेडेटिव्स नहीं लेते, जो नींद आने की दवाई नहीं लेते हैं, तो उसकी वजह से भी ये प्रॉब्लम हो जाती है। इन सब के अलावा एक इम्पॉर्टेंट जो इशू है, जो ज़्यादा रेलेवेंट लगता है, वो है एनीमिया, यानी कि शरीर में आयरन की, फॉलिक एसिड की कमी हो जाना। इनकी वजह से जो है रेस्टलेस लेग सिंड्रोम काफ़ी ज़्यादा देखा जाता है, और हमारे कंट्री इंडिया में तो रेस्टलेस लेग सिंड्रोम काफ़ी ज़्यादा होगा क्योंकि हमारे यहाँ पे एनीमिया काफ़ी ज़्यादा है और फीमेल्स में काफ़ी ज़्यादा एनीमिया देखने को मिलता है। अब है कि इसके लक्षण, जो इसके लक्षण का ऐसा कन्फ्यूज़न होता है कि मरीज़ को बोलता है कि मुझे ऐसा लगता है, डॉक्टर कहते हैं, डॉक्टर जो सामने से एक बार से ऑब्जर्व करते हैं तो पता नहीं चलता है। लेकिन अब रेस्टलेस लेग सिंड्रोम के बारे में काफ़ी ज़्यादा अवेयरनेस है मेडिकल फ्रेटर्निटी में भी, हायर जो स्पेशलिस्ट से लेके जो लोअर, जिसने प्लेन एमबीबीएस करी होती है, उनमें भी इसके बारे में काफ़ी ज़्यादा अवेयरनेस बढ़ रही है। अब क्या करते हैं कि डायग्नोस करने के लिए 5 सवाल पूछे जाते हैं, जिनके आधार पे ये तय किया जाता है कि इनको जो ये प्रॉब्लम हो रही है, ये रेस्टलेस लेग सिंड्रोम की वजह से है, ना कि किसी और चीज़ की वजह से। क्या सवाल है? पहला सवाल तो वही कि स्ट्रॉन्ग अर्ज होने वाले लक्षण के बारे में, कि क्या ऐसे स्ट्रॉन्ग अर्ज होती है जिसकी वजह से आपको बार बार जागना पड़ता है। दूसरी बात, प्रॉब्लम इसमें क्या है कि जो स्ट्रॉन्ग अर्ज वाली चीज़ है, बहुत सारे लोग जब रात में क्रैम्प आता है, पैरों में से दर्द होने लग जाता है, इसको नॉक्टर्नल क्रैम्प के बोलते हैं। लोग नॉक्टर्नल क्रैम्प को रेस्टलेस लेग सिंड्रोम के साथ जोड़ते हैं, बट रेस्टलेस लेग सिंड्रोम में खुजली, इचिंग, गुदगुदी, चींटी चलने की फीलिंग होती है, बट नॉक्टर्नल क्रैम्पिंग में बहुत ज़्यादा पेन होती है कि गहरी नींद में आप एकदम से अचानक से उठना पड़े आपको, और वो इतने ज़्यादा फ्रीक्वेंट नहीं होते हैं। तो पहला लक्षण है कि आपकी
स्ट्रॉन्ग अर्ज होती है पैरों को हिलाने की। दूसरी है कि जब आप रेस्ट कर रहे हो और रेस्ट करते करते थोड़ी देर हो गई है, तो जितना समय बीतता जाएगा उसी तरह उसके बाद में इसके होने के चांसेस भी ज़्यादा होंगे। यानी कि आप जब रेस्ट कर रहे हो तो रेस्ट के दौरान ये होगा, जब आप पूरा दिन मूवमेंट कर रहे होंगे, चल फिर रहे होंगे, तो उस टाइम पे ये नहीं होगा। तीसरा इसका लक्षण है कि जो आपको प्रॉब्लम होती है जब आप पैर हिलाते हो तो आपको रिलीफ़ होता है या नहीं है। यानी कि आप पैर हिलाने के बाद में आपको रिलीफ़ हो रहा है, तो ये रेस्टलेस लेग सिंड्रोम की वजह से हो सकता है। और इसी वजह से रेस्टलेस लेग सिंड्रोम जिनको होता है उनको एडवाइस किया जाता है कि आपको अच्छी खासी एक्सरसाइज करनी चाहिए रेगुलर रूटीन से, ताकि आपको प्रॉब्लम ना हो। इसके जो लक्षण हैं शाम होते होते धीरे धीरे करके इसके लक्षण जो है बढ़ने लग जाते हैं। शाम जैसे जैसे शाम बढ़ेगी धीरे धीरे करके इसके लक्षण बढ़ने, सोने का टाइम आएगा तो यह प्रॉब्लम आपको बढ़ने लग जाएगी। और पांचवी बात इसमें ये होती है कि जो आपको प्रॉब्लम हो रही है वो बाकी किसी और चीज़ से एक्सप्लेन ही नहीं हो रही है, आपकी बॉडी में कोई और प्रॉब्लम नहीं है, किसी भी तरह की और दिक्कत नहीं है, तो फिर वो रेस्टलेस लेग सिंड्रोम की वजह की तरफ जा सकता है, उसकी वजह से हो सकती है। अब बात करते हैं कि ये तो हो गया डायग्नोसिस के लिए, लक्षण पूछना ही डायग्नोसिस का हिस्सा होता है, क्योंकि इसके लिए कोई लैब टेस्ट नहीं होता। लैब टेस्ट तो इसलिए होता है कि जब जो पैरों में टिंगलिंग सेंसेशन होती है वो और किसी और प्रॉब्लम की वजह से हो, उनको रूल आउट करने के लिए हम लोग लैब टेस्ट करते हैं। इसके लिए नहीं कि ये टेस्ट किया तो रेस्टलेस लेग सिंड्रोम का पता लग जाएगा। तो अब बात करते हैं कि इसको ट्रीट कैसे किया जाता है, इसके किस तरह से इसको अप्रोच किया जाता है। तो अप्रोच करने के लिए जो सबसे इम्पोर्टेंट है कि जब आपने ये देख लिया कि इन चीज़ों की वजह से रेस्टलेस सिंड्रोम हो सकता है, तो उनको कंट्रोल करना बनता है। जैसे मैंने ऊपर कारण बताए, जैसे कि अनीमिया को ले लीजिए। अनीमिया काफ़ी कॉमन है, मैं उसी की बात कर रहा हूँ कि अनीमिया में को आप आयरन और फॉलिक एसिड के कॉम्बिनेशन दोगे तो जैसे जैसे आपका आयरन ठीक बढ़ेगा बॉडी में, उसी तरीके से आपका रेस्टलेस लेग सिंड्रोम के भी लक्षण अपने आप ठीक होने लग जाएंगे धीरे धीरे करके। फिर आपको स्लीप हाइजीन मेंटेन करने की ज़रूरत है। सोने से 4-5 घंटे पहले कैफ़ीन, अल्कोहल, ये इस तरह की चीज़ नहीं पीनी चाहिए। स्क्रीन टाइम आपको कम करना चाहिए। अगर आपको रेस्टलेस सिंड्रोम की प्रॉब्लम है तो ये आपके लिए काफ़ी यूज़फुल हो सकता है। और आपको फ़िक्स टाइम पे ही सोना चाहिए, फ़िक्स टाइम पे उठना चाहिए। अगर आप ये रूटीन फॉलो करते हैं तो रेस्टलेस लेग सिंड्रोम में काफ़ी ज़्यादा रिलीफ मिलता है। एक्सरसाइज, योगा, मेडिटेशन, सब चीज़ जो है आपके ओवरऑल जो लाइफस्टाइल चेंजेस है आपको काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट देते हैं। इसके लिए कुछ दवाइयाँ भी आती है और मैं मॉरली रिस्पॉन्सिबल समझता हूँ अपने आप को इस कंटेक्स्ट में। तो मैं दवाइयों के बारे में ज़्यादा जिक्र और ये सब चीज़ें नहीं करना चाहता, क्योंकि बहुत सारे लोग यूट्यूब और इन सब चीज़ों को देख के ही अपना ट्रीटमेंट करना शुरू कर देते हैं, और जिसको मैं सही नहीं मानता हूँ। तो मैं दवाइयों के बारे में बात नहीं करूँगा। बस मैं इतना ही कहूँगा कि अगर आपको प्रॉब्लम फेस हो रही है, इतनी स्ट्रॉन्ग अर्ज हो रही है रात को सोने समय पैरों को हिलाने की कि आपकी पूरी नींद डिस्टर्ब हो रही है, तो फिर आपको एक बार डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए कि मेरे पैरों में हर वक्त बेचैनी रहती है, तो फिर वो आपका इस बात में सॉल्यूशन करने में आपकी मदद करेंगे। सो थैंक यू दोस्तों, मैं हूँ डॉक्टर विजय और आप देख रहे थे शॉन टिप्स।